नागपुर से लेके दुबई तक आतंक मचाने वाला डॉली चाय वाला उन्होंने क्या करा था, डॉली की टपरी ऐसा एक फ्रेंचाइज खोला है। और ऐसा बोला जा रहा है कि अभी तक मतलब बस 48 आवर्स के अंदर 1600 के ऊपर लोगों ने अप्लाई किया है, मतलब 1600 एप्लीकेशंस आए। तो ये कौन सी फ्रेंचाइज है, क्या ये अच्छी है, कितना पैसा लगाना पड़ता और क्या इसके अच्छे प्रोज है, कौन से रिस्की पॉइंट्स है, सबके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जो 1600 लोग अप्लाई करे ये बहुत एक मेजर कंसर्न है। तो अगर शुरुआत से बात करें, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा कि डॉली चाय वाला का जो एक्चुअल नाम है वो है सुनील पाटिल। और ये जो नागपुर से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है इनका, नहीं है बोल के नहीं, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि एक वन नाइट में ऐसा कुछ हो गया, नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो ये मतलब रिसेंटली बिल गेट्स की वजह से जो एक वीडियो आया था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही फेमस हो गए। और उसके अलावा दुबई में जाके बहुत सारे प्रमोशंस कर रहे, रोल्स रॉयस ले लिए, ये एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बन गया समझो। तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, अब क्या कर रहे, अपना अपना ब्रांड बना रहे। तो उन्होंने सोचा कि ये प्रॉपर, ये बहुत ज़बरदस्त वाला टाइम है कि हमारा भी एक फ्रेंचाइज निकाले। तो डॉली की टपरी ये नाम से उन्होंने एक फ्रेंचाइज शुरू किया है, जो जैसे मतलब एक जो टी स्टॉल है, मतलब जो एक रीसेंट नीलोफर है, और जैसे नाम है ना, ऐसा एक डॉली की टपरी ऐसा एक बिजनेस मॉडल से शुरू किया है जहाँ पे चाय बेचा जाएगा। अब अगर किसी को फ्रेंचाइज लगाना है तो कितना पैसा खर्चा होगा, अगर इसके बारे में बात करें तो भाई सबके दिमाग उठने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा है। ऐसा बोला जा रहा है कि जो बेसिक कार्ड स्टॉल है उसके लिए आपको 4.5 लाख से 6 लाख लगाना पड़ेगा, और जो स्टोर मॉडल है पूरा मॉडल बनाने के लिए उसके लिए आपको 20 लाख से 22 लाख लेना पड़ेगा। और उसके अलावा जो फ्लैगशिप है वो लेने के लिए 39 लाख से 43 लाख होना पड़ेगा। अब यहाँ पे मतलब ये पूरे पैसे में ना आपकी ब्रांडिंग भी हो जाएगी, जो इनिशियल इन्वेंट्री है वो भी आपको लग जाएगा, मतलब सामान देंगे वो, और जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी आपको मिलेगा। मतलब कि एक ओवरऑल जैसा मतलब एक बिजनेस मॉडल चलता कि एक जो इन्फ्लुएंसर है आपको जो पर्टिकुलर एरिया है आपका, वहाँ पे पर्टिकुलर जो सेटअप है वो लगाने के लिए पैसे लेगा, वो पूरा हेल्प करेगा, और एट द सेम टाइम उसको चलाने के लिए थोड़ा प्रमोशंस भी करेगा। तो जैसे ही डॉली चाय वाला ने ये अनाउंस किया था तो 1600 के ऊपर एप्लीकेशंस आ गए 48 आवर्स के अंदर। तो ये एक मैसिव मतलब इंक्रीमेंट है, क्योंकि लोग बहुत चाह रहे कि ये पूरा पर्टिकुलर जो डॉली की टपरी है वो भी खोले, वो भी मतलब इसके ऊपर बिजनेस करे। जैसा रिसेंटली टी टाइम चल रहा था तो वैसे ही तरीके से ये भी करना चाह रहे थे। मगर देख लो एक बात की, इसके थोड़े बेनिफिट्स भी है और मैसिव लॉसेस भी है। तो इंडिविजुअली दोनों के बारे में अलग अलग बात करेंगे। अगर शुरुआत करें कि क्या क्या फायदे हैं, पहली बात तो ये है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रिकग्निशन है, मतलब कि अगर कोई सुन लिया कि डॉली की टपरी तो सबको पता चल जाएगा कि भाई ये बहुत बड़ा ब्रांड है और जो आपका धंधा है वो चलेगा। क्योंकि रिसेंटली जो बिल गेट्स के साथ डॉली का वीडियो आया था उसके बाद बोरा मतलब ज़रा ज़्यादा ही फेमस हो गए थे। अब इसके अलावा ऐसा भी देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी आपको अच्छा खासा मिल सकता है। और ऐसा बोल रहे कि अगर कोई ये पर्टिकुलर जो टी स्टॉल है, मतलब ये टी स्टॉल के जैसे ही है, अच्छा बड़े तरीके से, मगर उसको टपरी ही बोल सकते, तो यहाँ पे आपको 3.5 लाख से 4 लाख की कमाई हो सकती बोल के बोल रहे। अब इसके अलावा ये एक नया धंधा है और इसकी वजह से जो मेन मतलब इसके जो करता धरता है डॉली चाय वाला, वो भी इसको ज़्यादा प्रमोट करेंगे, क्योंकि इसको सस्टेन करना उनको भी चाहिए। तो इसकी वजह से पर्टिकुलरली नए नए जो स्टोर्स खुलेंगे, मतलब जो लोग इसे अप्लाई कर रहे, 1600 लोग अप्लाई करें, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा एक बेनिफिट मिल सकता है, ज़्यादा प्रमोशन मिल सकता है, क्योंकि ये एक दोनों की ज़रूरत है, मतलब जो भी नया खोल रहे उसकी ज़रूरत है और ये पर्टिकुलर मॉडल को चलाने के लिए डॉली चाय वाला की भी ज़रूरत है। इसीलिए जो भी लोग अभी खोल रहे उनके लिए बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब ये सब तो थे बहुत अच्छे बातें, मगर इसके नेगेटिव सुनने बैठे तो बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो ये है कि जो पर्टिकुलरली डॉली चाय वाला है वो पर्टिकुलर स्टॉल पे, मतलब वो पर्टिकुलर स्टोर पे लोगों का ज़्यादा बिजनेस हो सकता, मगर इसके मतलब ऐसा मतलब अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अगर कोई दूसरा बंदा अगर नॉर्मली ये नाम से खोल दिया तो वो चलता या फिर नहीं चलता, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। इसके अलावा ऐसा ही बोला जा रहा है कि वायरल होना, फेम होना
और एक बिजनेस चलना ये दो अलग अलग बातें हैं, क्योंकि ये सब सुनने के लिए अच्छा दिखता और सोशल मीडिया पे ही अच्छा दिखता, मगर जो ग्राउंड रियलिटी है वो अगर जो बिजनेस करता उसी को मालूम होता कि वायरल फेम अलग चीज़ है और बिजनेस और धंधा पैसा कमाना ये दो अलग हरकत है। अब इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि जो रॉयल्टी फ़ी है, मतलब बाद में कुछ पैसे देना पड़ता है या फिर नहीं, प्रॉफिट में पैसा देना पड़ता है या फिर नहीं, अगर कुछ लॉस में चले गया तो ये लोग सपोर्ट करते हैं या फिर नहीं, और खुलने के बाद सच में क्या ये लोग हमको प्रमोट करते हैं या फिर नहीं, ये सब चीज़ के बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब क्लैरिफिकेशन जो है ना वो प्रॉपर दिए नहीं, बस लोग अप्लाई कर लिए क्योंकि उनको पहले खोलना है, मगर जो क्लैरिफिकेशन है ऐसे चीज़ों का उसके बगैर खोलना बहुत रिस्की हो सकता। अब इसके अलावा लोगों का कहना ये भी है कि जो डॉली चाय वाला है वो टपरी, जो मतलब जो नाम है ना बिजनेस का नाम, वो है टपरी। टपरी यानी मतलब लोकल जो भी स्टोर रहता आपको वहाँ मिलता, और जो ब्रांड वैल्यू है डॉली चाय वाला की वो वैसे ही है, मगर इसको हटा के कंप्लीटली हटा के एक बड़ा बिजनेस मॉडल शुरू करना, ये धंधा मतलब रोटेट हो सकता है या फिर नहीं। जो इसका गिराक था, जो डॉली चाय वाला का जो एक लोकल गिराक था, वो ऐसे बड़े बिजनेस मॉडल में आके वो पर्टिकुलर चाय कंज्यूम करता है या फिर नहीं, इसकी भी क्लैरिटी किसी के पास है नहीं। तो यहाँ पे जो पैसा खर्चा कर रहे हैं, मतलब 2.5 लाख 3 लाख उसके लिए, फिर बाद में मॉडल के लिए 4-5 लाख, फिर मेन पूरा जो सामान है उसके लिए, मतलब ऐसा ऐसा करके 50 लाख का तो खर्चा है। तो यहाँ पे उतना ज़्यादा पैसा खर्चा करना विदाउट प्रॉपर बैकअप, ये बहुत ही बेकार हरकत हो सकती। अब अगर एक कंक्लूजन के बारे में बात करें तो ये पर्टिकुलरली डॉली की टपरी एक स्कैम तो नहीं है, ये एक लेजिट चीज़ है, मगर इसके ऊपर लोग कितना बेटिंग लगा सकते कि हाँ हम अगर हमारा पैसा लगाएं तो इसका प्रॉफिट आएगा या फिर नहीं, ये चीज़ के बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो अगर कोई लोग है जो मतलब जल्दी पैसा कमाने की कोशिश कर रहे, तो ऐसे धंधे में मत जाओ, क्योंकि ऐसे धंधे में बहुत टाइम लगता, इसको सस्टेन करना पड़ता, मार्केट क्या चल रही देखना पड़ता, प्रमोशन करना पड़ता। क्योंकि देखो डॉली चाय वाला ने खुद इतने साल लिए आगे बढ़ने के लिए, तो अगर कोई सोच रहा कि ये पर्टिकुलर जो बिजनेस मॉडल है डॉली की टपरी हम भी लगाएंगे और पैसे निकाल लेंगे, तो जल्दी जल्दी तो पैसे नहीं निकलते, थोड़ा तो टाइम लगता। तो ये 1600 लोग जो भी है ये मतलब अच्छे मतलब हरकत करे या फिर नहीं, इस चीज़ के बारे में कमेंट करो। क्या अगर आपको चांस मिला तो डॉली की टपरी का जो ये जो पूरा टी स्टॉल है, जो टी बिजनेस है, क्या आप लगाएंगे, ये भी कमेंट करके बोलो। और ये पर्टिकुलर हरकत करना अच्छी थी या फिर नहीं डॉली चाय वाले की तरफ से, ये भी कमेंट करके बोलो। और अगर नए हैं एक लाइक कर दो, और ऐसे ही वीडियोस और देखना चाह रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लो।